सोचो आप एक अंधेरे कैनियन में हो और आपका हाथ एक 400 किलोग्राम पत्थर के नीचे फंसा है। आपके पास मदद बुलाने के लिए मोबाइल नहीं और ना ही आप किसी को बता के आए हो कि आप कहाँ जा रहे हो। ये जगह एक तन्हा वीरानी जगह है और इधर सालों तक कोई नहीं आने वाला। आपके पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी है और खाने को कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आपने तो कमेंट्स में बताना है कि आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, मगर आइए जानते हैं कि 27 साला इरोन रास्टन ने 2003 में ऐसी कंडीशन में क्या किया था, कैसे वो इस कंडीशन में फंसा और क्या निकल पाया भी या नहीं। 26 अप्रैल 2003 सुबह का वक्त था। यूटा के ब्लू कैनियन में सूरज निकल रहा था। एक 27 साल का जवान इरोन रास्टन अपनी माउंटेन बाइक लेकर विल्डरनेस की तरफ निकलता है। हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था और इसके दिल में इस एडवेंचर का जज्बा था। इरोन एक प्रोफेशनल माउंटेनियर था। वो कोलोराडो की 59 पीक्स चढ़ चुका था और अक्सर अकेले ही निकल पड़ता था, बिना किसी दोस्त, बिना किसी गाइड के। लेकिन इस दफा उसे एक छोटी सी भूल महंगी पड़ने वाली थी। उसने किसी को बताया ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। दोपहर के आसपास इरोन एक नैरो कैनियन में घुस जाता है। पत्थरों के बीच एक छोटी सी जगह से गुजरते हुए उसका हाथ एक बोल्डर को छू जाता है और कुछ सेकंड्स में वो बोल्डर उसके हाथ पर गिर गया। एक जोर का धक्का और फिर सब कुछ रुक गया। उसका राइट आर्म एक कैनियन वॉल और पत्थर के बीच फंस गया। वो चिल्लाया, हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। उसने बोल्डर को पुश किया, पुल किया, लेवरेज लेने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। उस वक्त उसे लगा कि कुछ देर में निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 127 घंटे शुरू हो चुके हैं। पहली रात जब अंधेरा छाया तो टेम्परेचर 0 के करीब था। इरोन के पास थोड़ा सा पानी, कुछ बिस्किट्स और एक एनर्जी ड्रिंक थी। उसने अपनी पॉकेट नाइफ, रस्सी और कैमकॉर्डर निकाला। उसने कैमरा ऑन करके बोला, हे आई एम एरोन स्टक हियर इन ब्लू जॉन कैनियन, इफ एनीवन एवर फाइंड्स दिस टेप। और फिर उसकी आवाज भर आई। ये था उसका फर्स्ट वीडियो मैसेज, एक नोट उसके और दुनिया के दरमियान। और मजीद अगले 2 दिन तक इरोन एक ही कोशिश करता रहा, पत्थर को हिलाकर हाथ निकालने की कोशिश। उसने अपना पानी सिप बाय सिप पिया और एनर्जी बचाने की कोशिश की। वो दिन में डिहाइड्रेशन और रात में ठंड का शिकार रहा। एक बार फिर से उसने अपने कैमरे से अपनी हालत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। उसके हाथ का खून जम गया और हाथ में काफी सूजन आ गई। वो रिकॉर्ड करते हुए जोक्स बनाता, अपनी फैमिली को याद करता। एक वीडियो में उसने कहा, मॉम डैड, आई डिड नॉट टेल यू वेयर आई वाज गोइंग, आई एम सॉरी। हर गुजरते दिन के साथ उसके चेहरे पर थकान और आंखों में निराशा बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी जिंदा रहने की चाह थी। 5वें दिन तक उसका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके थे। अब उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो कुछ दिन मजीद सरवाइव कर सके, और वो अपने सर्वाइवल के लिए इसे पीता है। वो अपने कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग में कहता है, दिस माइट बी इट, इफ नो वन फाइंड्स मी टुमारो आई विल डू वट एवर हैव टू डू। 5वें दिन की दोपहर को प्यास शिद्दत अख्तियार कर जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे बारिश शुरू हो जाती है। प्यास बुझाने के लिए अपना मुंह खोलता है और बारिश का एक एक कतरा उसे इटरनल सेटिस्फेक्शन दे रहा था। बारिश तेज हो जाती है और पानी एक झरने की तरह बहने लगता है। कैनियन पानी से भर जाती है और पानी में पत्थर का वजन हल्का महसूस होने लगता है। तभी पानी का सहारा लेते हुए वो पत्थर को पुश करता है, पत्थर सरकता है और उसका हाथ निकल जाता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। अफसोस, ये उसका सपना था। अब वो भूख, प्यास, डिहाइड्रेशन और रात की ठंड की शदीद लपेट में था। 6ठे दिन जब वो सुबह उठा तो उसने अपने हाथ को काट कर अपनी जान बचाने का फैसला किया।
اس نے اپنے ہاتھ کی بونز کو موو کرنے کی کوشش کی اور تب اسے سمجھ آیا کہ اگر وہ بونز توڑ لے تو وہ اپنا ہاتھ الگ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سرجیکل نائف نہیں تھا، صرف ایک چیپ ملٹی ٹول نائف جو اتنی بلنٹ تھی کہ کاٹنا مشکل تھا۔ اسی نائف سے اس نے اپنی نروز اور سکن کاٹنا شروع کی۔ درد اتنا تھا کہ وہ کبھی چیختا کبھی چلاتا، وہ درد کی وجہ سے رکتا اور پھر شروع ہو جاتا۔ 1 گھنٹے کی شدید پین کو برداشت کرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سین دنیا کے سب سے شاکنگ سروائیول مومنٹس میں سے ایک تھا۔ اس وقت ایرون نے کہا، "I did not lose my arm, I gained my life." ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو اپنے بازو پہ باندھ کر بلیڈنگ روکی، ایک رسی لی اور 65 فٹ ڈیپ کینین سے روپ سے نیچے اترا۔ اس کے شریر میں پانی کی کمی تھی اور بہت سارا بلڈ بہہ چکا تھا، مگر اس میں ابھی بھی زندہ رہنے کی خواہش باقی تھی۔ اب اس نے اس ویرانے میں مدد ڈھونڈنی تھی جہاں 100 کلومیٹرز تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ اس ویران ڈیزرٹ میں ایک امید لیے چل پڑا۔ وہ چلتا، گرتا، گر کر سنبھلتا اور پھر چلتا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ رکا نہیں، بس چلتا گیا اور آخر کار اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین 13 کلومیٹرز کے سفر کے بعد اسے ایک فیملی دکھی۔ وہ ڈچ ٹورسٹس تھے۔ انہوں نے اسے پانی دیا اور ریسکیو ہیلی کاپٹر بلایا۔ جب ریسکیو ٹیم آئی، ایرون آلموسٹ بے ہوش تھا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کہا، "یہ ایک میریکل ہے۔" 127 گھنٹے تک بنا کھانے اور تھوڑے سے پانی اور اپنا ہاتھ گنوانے کے بعد زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن ایرون نے کر دکھایا۔ آج اس کا رائٹ آرم آرٹیفیشل ہے، لیکن اس کا جذبہ آج بھی پہلے جیسا ہے۔ اس نے 2005 تک پھر سے ماؤنٹین کلائمبنگ سٹارٹ کر دی اور ساتھ ہی وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بن گیا۔ اس نے اپنی سٹوری لکھی، "بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس۔" اس کہانی نے دنیا کو ایک سبق دیا، کبھی ہار مت مانو، چاہے زندگی تمہیں کتنا ہی تنگ کرے۔ اس کے یہ 127 گھنٹے دنیا کو یہ سمجھا گئے کہ امید سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ایڈو ڈاکس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔